दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के माघ मेले में एक विवाद पैदा हो गया और विवाद उस समय हुआ जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो अपने आप को शंकराचार्य बोलते हैं, अब उनके पद को लेकर भी विवाद है। उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज माघ मेले का जो प्रशासन है उसने नोटिस थमाया है और उस नोटिस में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया है। उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के केस संख्या को डालकर ये पूछा गया है कि जब आपके शंकराचार्य पद पर विवाद है और अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं हुआ है, तब आपने अपनी पट्टिका पर शंकराचार्य पद कैसे लिख लिया, इसका जवाब दिया जाए। अब ये जवाब मांगा तो उत्तर में अविमुक्तेश्वरानंद ने बाकायदा खुले मंच से मीडिया को संबोधित करते हुए ये पूछ लिया कि आखिरकार कौन तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं कि नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने आप को शंकराचार्य बताया और उन्होंने ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ये तय नहीं करेगा कि शंकराचार्य मैं हूं कि नहीं। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के अलावा उन्होंने तो देश के राष्ट्रपति को भी ये कह दिया कि यार देश का राष्ट्रपति तय करेगा। उन्होंने ये कह दिया कि देश के राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है कि वो शंकराचार्य पद का निर्णय कर सके। अब इस मामले में जहां एक तरफ उनको नोटिस थमाया गया है, 24 घंटे में जवाब मांगा गया है, दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद ने यह तय कर लिया कि इस विवाद को और आगे बढ़ाना है, विवाद यहां समाप्त नहीं करना है। उन्होंने प्रयागराज की कमिश्नर पर आरोप लगाए, प्रयागराज के उन्होंने आईजी पर आरोप लगाए और बाकायदा फोटो दिखाते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए कि इन लोगों की वजह से ये सारा हुआ है, इन्होंने हमारे बटुक को मारा पीटा है और अभद्रता की है, ये माफ़ी तब तक नहीं मांगेंगे, मैं धरना समाप्त नहीं करूंगा। खाना पीना छोड़ रखा है और वो अड़े हुए हैं इस बात पर कि ये सारा प्रशासन उनसे माफ़ी मांगे। अब विवाद ये एक तरफ खड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ लोग जो है प्रयागराज के माघ मेले में आए हुए बाकी संतों की वीडियो डाल रहे हैं। इसी वीडियो में दिखाया जा रहा है कि भाई जो बाकी शंकराचार्य हैं वो वहां शांति से रह रहे हैं, प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और जो मेले में आए हुए भक्तजन हैं उनको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन एक खाली अविमुक्तेश्वरानंद है जो हमेशा विवादों में रहते हैं। समाजवादी शासनकाल में भी गणेश मूर्ति के विसर्जन को लेकर इन्होंने बवाल किया तो उस समय भी पुलिस ने लाठियां भांजी, ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ रही है। यानी जो अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद का गुणगान गा रहे हैं, उनके शासनकाल में भी ऐसे ही लाठियां बजाई गई थी। यहां तो आप गौर करिए, किसी के ऊपर लाठी नहीं चलाई गई है, एक भी वीडियो नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो विवादों में रहते हैं, जिन्होंने योगी को चुनौती दी, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जो यहां मणिकर्णिका घाट का विरोध कर रहे थे, जो काशी कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे, इतने विरोधों के बावजूद भी किसी पुलिसकर्मी ने अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ एक भी लाठी या कोई बल प्रयोग नहीं किया। बाकायदा वीडियो आए कि पुलिसकर्मी, बाकायदा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उनकी जो वो रथ था जिस पर एक गद्दी लगी है, रथ है छोटा सा, उसको खुद धकेलते हुए मेला क्षेत्र से बाहर ले जा रहे थे। इधर दूसरी तरफ यह विवाद पैदा करने के लिए मेरे ख्याल में तो अविमुक्तेश्वरानंद आरोप लगा रहे हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस पर कि मेरी तो हत्या का षड्यंत्र था। अब इसी से सवाल उठता है, पहली बात तो यह कि आप शंकराचार्य जैसी सुविधाएं चाहते हैं कि आप रथ पर सवार हो, वो भी संगमनोज पर जाएं, वो भी उस पुल से जाएं जो पुल आम नागरिकों के लिए बंद है, जिस पर कोई संत समाज का व्यक्ति नहीं चल रहा है। इतने शंकराचार्य, इतने संत वहां आए हुए हैं और कल्पवासी बैठे हुए हैं, वो कोई भी उस पुल से नहीं जाएगा, क्योंकि एक पुल हमेशा व्यवस्था में, कुंभ में भी यही व्यवस्था थी कि एक के बाद एक, यानी विषम संख्या या सम संख्या में एक के बाद एक अगला इमरजेंसी के लिए रखा गया ताकि एम्बुलेंस आ सके किसी आपात स्थिति में। हमने कई बार देखा है, मैं मेले में गया था कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, एम्बुलेंस तुरंत दौड़ी और वो क्योंकि पुल आरक्षित रखा हुआ है, उसको बंद किया गया है इमरजेंसी के लिए, केवल उससे पुलिस और प्रशासन और एम्बुलेंस यही जाएगी। लेकिन ये अड़े हुए थे।
तो अब समझ में आ रहा है कि इनका केवल और केवल एक विवाद पैदा करने का है, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाना कि पुलिस मेरी हत्या करना चाहती थी, ये कहां तक जायज है? किसी की संत की हत्या क्या इतनी पब्लिक में जहां लाखों की लोग हो, पुलिस हत्या क्यों करना चाहेगी? पहली बात तो यह है। दूसरी बात, अगर वो हत्या ही करने पे उतरती होती प्रशासन, तो आप आरोप लगा रहे हो कि बटुक को मारा गया, खून से सना हुआ उनका कपड़ा दिखा रहे हो, तो वो पुलिस की लाठी तो आपके सिर पे भी आ ही सकती थी। अगर पुलिस मारने पे ही आती, आपको गिरफ्तार करके कहीं भी ले जाए, और उत्तर प्रदेश में तो गाड़ी पलट जाती है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, गाड़ी पलट गई, बाद में क्या होगा? बाद में जांच होती रहेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस या प्रशासन और योगी जी का ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। आप विवाद खड़े करते रहिए, राम मंदिर का विरोध करिए, आप हर उस चीज का विरोध करिए जो धर्म से जुड़ी है, विकास से जुड़ी है, लेकिन योगी जी कतई भी इसमें विश्वास नहीं रखते, क्योंकि आप एक भगवाधारी हैं, एक संत हैं, शंकराचार्य हैं कि नहीं। अब ये आपको नोटिस में बताना है। तेश्वरानंद ये कहें कि सीएम योगी कौन होते हैं मेरा निर्णय करने वाले? वो कहते हैं राष्ट्रपति कौन होता है, क्या हमारा निर्णय राष्ट्रपति करेंगे? वो कहते हैं शंकराचार्य कि ये उत्तर प्रदेश का चाहे मुख्यमंत्री हो या यहाँ का राष्ट्रपति, ये तय नहीं करेगा कि शंकराचार्य कौन होगा कौन नहीं। वो कहते हैं बाकी शंकराचार्य इसको तय करेंगे। तो भाई 4 में से 2 शंकराचार्यों पर विवाद है, और बाकी के जो 2 शंकराचार्य हैं उन्होंने भी अभी कोई सहमति नहीं दी है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उनके प्रवक्ता बनकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा सामने आए, तो पवन खेड़ा ने बाकायदा इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने बताया कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं। मुझे सुन के हंसी आ रही है। वो कांग्रेस जो राम मंदिर के विरोध में रही, हमेशा सनातन के विरोध में रहते हैं, कभी चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या सोनिया गांधी, कभी कोई हिंदू त्योहार मनाते इनको नहीं देखा। लेकिन आज उनका प्रवक्ता आकर बताता है शंकराचार्य कैसे बनते हैं। वो बोल रहे हैं पवन खेड़ा, गुरु शिष्य की एक परंपरा है, उसमें शंकराचार्य चुने जाते हैं, लेकिन सरकार आधी रात को नोटिस देकर पूछ रही है आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने नतमस्तक हुए तब शंकराचार्य थे। जब तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी गोमांस पर, तस्करी पर सवाल नहीं पूछते, सरकार से सवाल नहीं पूछते, तब तक वो शंकराचार्य थे। और वो किसका जिक्र कर रहे हैं? अडानी के बेटे की शादी का। वहां शंकराचार्य जी बैठे हैं, तो मोदी जी शंकराचार्य जी हैं कि नहीं इस विवाद में थोड़ी पड़ रहे हैं। एक भगवाधारी संत बैठा है, मोदी जी ने उनको प्रणाम किया, योगी जी ने इसी सम्मान में उनको माघ मेले में स्थान दिया। जब पिछले वर्ष कुंभ का मेला लगा, उस कुंभ में भी ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी सरस्वती है, इनको स्थान दिया गया बाकायदा, इनका टेंट लगाने के लिए अच्छा खासा स्थान दिया, सम्मान दिया, स्थान दिया। और जो शाही स्नान में बाकी संत गए, वैसे इनकी गाड़ी को भी उस समय जाने दिया गया। माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता, इसलिए इनको रोका है। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतीक भी बन गया है। ये मुमकिन हुआ है सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व में, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा है। 3 जनवरी से 15 फरवरी यानी 44 दिनों का ये भव्य आयोजन, जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, संतों का तप और कल्पवास। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं संतों का सानिध्य, भजन, प्रवचन और पुण्य स्नान की परंपरा। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा का जीवंत दर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था, आस्था की रक्षा, प्रशासन की प्राथमिकता। योगी सरकार ने इस मेले में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से
24/7 निगरानी, आधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस कमांडो, पीएससी और अर्धसैनिक बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा दल। प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, यानी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं। स्वच्छ संगम, पवित्रता का संकल्प, घाटों और मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान, 3,300 से ज्यादा सफाई कर्मी की 24/7 तैनाती, अस्थायी एसटीपी प्लांट, आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र की पहल, यानी गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। सुविधा, सेवा और सुरक्षा, यानी आस्था के साथ व्यवस्था। 9 पॉन्टून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता हो या पार्किंग या फिर सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल। कल्पवास, ओटीओपी, परंपरा से प्रगति तक, आत्मनिर्भर यूपी। कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। माघ मेला केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कला और कारीगरी का भी उत्सव है। स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। माघ मेला आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच बना है। निरीक्षण करने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने बार बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ चर्चा की, श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया। पौष पूर्णिमा का मौका हो या मकर संक्रांति का पर्व या फिर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ आस्था का महासंगम है, जो सीएम योगी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पावन झलक को दिखाता है। हर हर गंगे। लेकिन पवन खेड़ा जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता इन अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उतरकर सामने आए हैं, इससे कहीं ना कहीं आशंका जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ तो नहीं है। क्या कांग्रेस ही माघ मेले को बदनाम करना चाहती है? क्योंकि एक सफलतापूर्वक योगी आदित्यनाथ की सरकार के चलते आपने देखा कि कुंभ का आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में अभी दीपावली का आयोजन हुआ, उसमें भी रिकॉर्ड बना, विश्व रिकॉर्ड बना, और अब माघ मेले में भी रिकॉर्ड बन रहा है। पूरे भारत ही नहीं तो दुनिया के जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं वो योगी की तारीफ करते नहीं थकते, मोदी की तारीफ करते नहीं थकते कि भाई प्रयागराज में कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कैसी हाईवेज हो गए, कैसा एयरपोर्ट हो गया, कैसा रेलवे स्टेशन बन गया। और यही कांग्रेस की दिक्कत है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इनको लगता है कि ये तो मोदी योगी की तारीफ हो रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि विवाद पैदा किया गया है। अब हालांकि इस पर जवाब मांगा गया है। अब ये जवाब तो क्या देंगे, क्योंकि जब ये कह रहे हैं राष्ट्रपति भी इस पर कुछ नहीं करेगा, लेकिन अखिलेश यादव से फोन पे बात करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये अखिलेश यादव और कांग्रेस इन्हीं का मिला जुला कुछ एक षड्यंत्र, तो कहना मैं क्या कहूं, लेकिन हाँ ये कह सकता हूं कि एक एजेंडा है। और इसी एजेंडे में टूल किट का हिस्सा मुझे बने हुए दिखाई दे रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, मेरी खुद प्रयागराज में ऐसे कई लोगों से बात हुई जो वहां पर रह करके माघ मेले में कल्पवासी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए कितने ही सारे संत यहाँ स्नान करते हैं, क्योंकि शाही स्नान का कंसेप्ट नहीं है। इनको केवल प्रशासन ने पुल पर जाने से रोका, जो प्रतिबंधित पुल था। दूसरा, इनको गाड़ी से जाने पर रोका, और इनसे भी बड़े बुजुर्ग, यानी इनसे भी ज्यादा उम्र के शंकराचार्य, वो शंकराचार्य पैदल चलकर जा रहे हैं, तो ये पैदल चलकर क्यों नहीं जा सकते थे? भाई 100 मीटर पहले पुलिस कह रही थी गाड़ी रोक दो, आप दूसरे पुल से जाओ, तो एक व्यवस्था बनाई हुई है। अगर ये उसको मान लेते तो इनको क्या स्नान करने के लिए रोका गया? और इसके पहले भी स्नान हुआ है। लेकिन अगर ये अड़े रहेंगे, क्योंकि इनको व्यवस्था नहीं माननी है, प्रशासन शासन का बनाया हुआ कानून नहीं मानना है,
देश के राष्ट्रपति को नहीं मानना है, देश की सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना है, तब फिर उसका क्या कर सकते हैं, ये आप ही उत्तर दें। जय श्री राम।